नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीए एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी की अपनी रेगुलर क्लास चली, ठीक है, जो कि आपको हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही टाइप आपके सामने लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए उसी टॉपिक को मैं लेके आ चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है, एसआई और सीआई का दोनों इसमें मिले जुले हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर जरूर करना है, ठीक है। एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितने की वृद्धि होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मूलधन निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मूलधन दिया हुआ नहीं है। तो आपको पता होगा पी के से डायरेक्ट गुणा कर देते, ठीक है, आर इंटू टू डायरेक्ट गुणा कर देते हैं तो आपका यहाँ पर क्या निकल आता है, एस आई। तो देखिए 2 इंटू कितना है, 10%, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू दी गई वो कितनी है बताइए, 4,000। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20%, ठीक। 20% बराबर कितना आपका 4,000। तो इसको बनाना है 100% बना लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा बताइए, प्रिंसिपल। तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5 दूनी 25 और 2 जीरो आपके सेम रहने वाले, ठीक है। तो 20,000 ये 100% आपकी वैल्यू निकल आई, ठीक। तो फिर बोला जा रहा है कि उस पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखिए 10% है, 10% को 1/10 होता है प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए 10 से क्या हो रहा बताइए, 11। 10 से 2 साल के लिए तो 10 से 11 अपन सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाता बताइए, 100 और 1 11 का कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ गई होगी। यदि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 20,000 रुपये, तो इससे कितने गुना ज़्यादा बताइए, इससे कितने गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 200 गुना ज़्यादा। तो अपन इसमें देख लीजिए ब्याज कितने का मिल रहा है, इसमें 21 का ब्याज मिल रहा। तो 21 का ब्याज मिल रहा तो इसमें 200 का क्या कर दीजिए, गुणा। जब आप 200 को गुणा करेंगे तो आपका 2 जीरो तो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4200 रुपये ब्याज मिल रहा। तो पहले कितना मिल रहा था बताइए, 4,000 रुपये, ठीक है। तो अब मिल रहा कितना, 4200। तो यही तो पूछा है कि अंतर कितने का, अंतर आपका आ जाएगा 200, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि यहाँ पर अपन को निकालना था क्या, सी आई, ठीक। तो सी आई आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि सक्सेसिव से आप बिल्कुल स्पीड में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए यदि आपको डायरेक्ट, ठीक है, टाइम और समय और दर दी गई है तो इसको गुणा करते हैं तो ये 20% की जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 4, तो इसमें 100% बनाना तो 5 का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा। फिर इसका 10% बराबर क्या होता है, 1/10। तो 10 से 11 हो रहा है, दूसरे साल में भी 10 से 11 हो रहा है। यदि मान लीजिए ये पहली साल है और ये कैंसी दूसरी साल है, ठीक है। तो 121 ब्याज कितने का, मैं 21 का यहाँ से ये प्रिंसिपल था, ठीक है। मूलधन आपका 200 निकल आता, मूलधन कितना निकल आता बताइए, 20,000, ठीक है। इस प्रकार से बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है, जब नहीं बने तब वीडियो का सोल्यूशन आपको देखना है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते ज़्यादा हैं। तो बोला जा रहा है 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। अब देखिए 3% है, क्या बोला जाए, 30 लीटर का एक पानी है, ठीक है, 300 नहीं 30 लीटर है, ठीक, कितना है, 30 लीटर पानी। अब इसमें क्या क्या बताइए, 30 लीटर है, पानी है और क्या है, नमक है, ठीक, 2 चीज़ें हैं। नमक कितना है, 5%, ठीक, और पानी कितना है आपका, बाकी पानी होगा 95। तो 30 का अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 5 कितना हो जाएगा, 150/100
तो मतलब 1.5 क्या हो जाएगा आपका पानी, नमक, ठीक है, नमक है 5%। तो बचा कितना बताइए, बचा कितना, 1 घटाएंगे 29, ठीक है। पूछा क्या है, परिणाम कितना, नमक की मात्रा 3% हो जाए। तो आराम से यहीं से निकाल लेंगे, पानी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 38 क्या हो जाएगा, 38.5 हो जाता, ठीक है, ये पानी हो जाता। यदि रेशियो निकालना होता तो आप निकाल सकते थे इस प्रकार से। तो बोला जा रहा है फिर 3% क्या चाहिए, पानी, और ये है कितना बताइए, घोल इतना। तो अब इसमें 3 से काट देंगे, काटेंगे या नहीं काटेंगे बताइए, कैसे काट देंगे। देखिए 3 से यदि काटते हैं तो 3 एकम 1% और 3 5 15, और ये पॉइंट था या नहीं था बताइए। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बताइए, पॉइंट लग जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू है आपके सामने दे रखी है 0.5 दे रखी है, ठीक है, क्योंकि यही तो बोला है पहले 5% था, ये कितने परसेंट है बताइए, 5%, तो ये कितना परसेंट होगा 95%। फिर बोला जा रहा है कि कितना पानी और मिला है कि नमक की मात्रा 3% हो जाए। तो 3% की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, तो 1% की वैल्यू 0.5। यदि इसको 100% बनाना है तो 100 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक। तो ये 100% हो जाएगा, तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 5000, यानी 50 लीटर आपका लीटर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है पहले कितना था, पहले 30 था, पहले 30 था, ठीक है। तो 50 लीटर होगा, और पहले कितने था 30 था, तो कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, 20 लीटर पानी मिलाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक ये थी बिल्कुल आसान, ठीक है। इसकी एक बार आप ट्रिक भी देख लीजिएगा। ट्रिक क्या है देखिए, स्पेशल ट्रिक है, ठीक है। इसको इस प्रकार ये क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले 3 का 5%, यदि आप देख पा रहे होंगे एक 10% होता है, ये तो 3 का 5, ठीक है, 1.5। यदि 30 का आप 10% निकालते हैं 3, तो 5 उसका आधा 1.5। तो अब 3% बनाना है, 3% बनाना 1.5 को, ठीक है। तो इसको 1% अपन बनाएंगे, 3 5 15 0.5, तो इसका 100 का गुणा करेंगे, ठीक है, और 100 का गुणा इसमें कर देंगे तो आपकी वैल्यू निकल आई कितनी, 50। 50 लीटर घोल होना चाहिए था, लेकिन 50 लीटर घोल में क्या था बताइए, कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 20 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को स्पीड में सोल्व करना है, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। अब देखिए दो संख्या दी गई, ठीक है, कौन कौन सी, 5:3 में है, ठीक है। अब इनका क्या अंतर दिया गया है, यदि मान लीजिए एक 5x है, ठीक है, और एक संख्या क्या है बताइए 3x, और इनका जो अंतर दिया गया है वह 160 है, ठीक है। तो इनका अंतर कितने का बताइए 2x, तो 2x की वैल्यू 160 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, 2 से काट देंगे, ठीक है। जब इसको आप 2 से काटेंगे, 2 8 कितना होता है 16, ठीक। तो बोला क्या है, अभी ये संख्या आप निकाल लेंगे, तो इसमें किसका गुणा करेंगे बताइए 80 का, इसमें किसका गुणा करेंगे 80 का, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, इनका गुणनफल ये तो पूछा है, ठीक है। 38 कितना होता है 24, ठीक है। इनका गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 और 1 3 जीरो तो आपके रहने वाले हैं, तो 24 8 कितना होता है बताइए 96 होता है, नहीं होता, 24 8 96, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना और स्पीड में सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार ये क्वेश्चन मैंने देखा है लगभग बहुत शिफ्टों में आ चुका है। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी, तो आज से 5 साल बाद उनकी आयु का अंतर कितना होगा। अब देखिए यदि मान लीजिएगा ये प्रेजेंट साल है, ठीक है, ये क्या है वर्तमान, ठीक। तो बोला जाए 3 साल पहले, मतलब ये 3 साल पहले की बात है, ठीक है। 3 साल पहले कितनी थी, जॉन की थी, ठीक है, जॉन की कितनी थी 12, और शंकर की कितनी थी बताइए 15 साल, ठीक। ये 3 साल पहले,
यदि अपन को वर्तमान में जाना है तो 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा तो प्रेजेंट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 15 साल का और ये हो जाएगा कितना 18 साल का। फिर बोला जा रहा है आज से 5 साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद, 5 साल बाद, ठीक। यदि अपन को बाद में जाना तो इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा और 5 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 23। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सही जोड़ा या नहीं जोड़ा बताइए। तो बोला है कि इनकी औसत आयु कितनी होगी। अब देखिए औसत आयु निकालनी है तो इन दोनों की आयु को ऐड कर देंगे, ठीक है। 20 प्लस 23 कितना हो जाएगा 40 और 3 43 और 2 जने तो कितने आ जाएगा 21 2, ठीक है 21.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 21.5। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सबसे पहले कमेंट करके बता पाता है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक काम किया, ठीक है, एक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो बताइए काम कितना काम बाकी रह गया। अब एस और टी ने देखिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एस टी, इन्होंने क्या किया, दोनों ने एक साथ काम किया और 50 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। यदि एस और टी मिलकर कार्य करते हैं तो वो 50 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब टोटल कार्य पता नहीं है तो इसको भी अपन मान लीजिए 50 कार्य, तो एक दिन में वो 50 कार्य कर लेते हैं, ठीक है। अब बोले उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया, ठीक, कितने दिन तक कार्य किया 20 दिनों तक, ठीक। अब एक कार्य को 50 दिन में कर देते, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20/50, 0 से 0 मतलब 2/5 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। यदि काम एक था, ठीक है, इसको एक कार्य मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यदि पूरा कार्य एक था तो, ठीक है। तो एक में से 2/5 को अपन माइनस कर देंगे तो 5 एकम 5 और 2/5 मतलब 3/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए एस और टी 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य है मान लीजिए, ठीक है, एक कार्य को वो एस प्लस टी, ठीक है, 50 दिनों में क्या कर सकते थे, पूरा कर सकते थे, ठीक, कोई कार्य को। फिर उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया। अब देखिए एक कार्य है वो 50 दिनों में तो खत्म कर लेते, लेकिन उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया, तो मतलब 20 बटा कितना 50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए 2/5। अब टोटल कार्य कितना था एक, और उन्होंने 2/5 कार्य क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये 5 ये 2 और बटे में 5 तो मतलब 3/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ही सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसके बाद अभी तो एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 12 पुरुषों की लंबाई का मध्य दिया गया 1.70 मीटर और 8 महिलाओं की लंबाई का मध्य दिया गया है 1.60 मीटर, तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई बतानी है। देखिए अब यदि आपको पता हो, ठीक है, तो औसत यदि निकालना, औसत और माध्य लगभग एक ही है, ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। अब 8 महिलाओं की लंबाई दी गई है, ठीक है, और औसत कितना माध्य दिया गया 1.60, तो इनका गुणा कर दीजिए आराम से आ जाएगा, ठीक है। 16 कितना होता है 128, एक 0, तो पॉइंट किसके बाद लगाना है 2 के बाद, मतलब ए 12.8 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है महिलाओं की, ठीक, महिला। यदि पुरुष के पूछते तो यदि बाई चांस पुरुष का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो कोई किसी ने रोका थोड़ी है, तो 1.70 में गुणा कर देते 12 का, ठीक है, 0 12 7 84, 4 कैरी 8 और 12 और 8 कितना हो जाता है 20 और 2 के बाद मतलब 20 ठीक है 20.4 पुरुषों का हो जाता, ठीक है। ऐसे कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। आप बताइए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करिए, बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन 90% स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं। एक दुकानदार फल खरीदते और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% का धोखा देता है, ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसको थोड़ी सही तरीके से पढ़ने की जरूरत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि आप देख पा रहे हो कुछ बच्चे क्या करेंगे 18% का देते हैं, ठीक है, यदि 100 की चीज़ उस पर 18% क्या कर देते हैं ठग लेते हैं, तो बच्चा कितना बताइए 100 की चीज़ 18 का बच्चा कितना है बताइए 82% और इसका 100
और कर देंगे तो ये आंसर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं करना। यदि आप देख पा रहे होंगे तो खरीदते और बेचते समय अब वो 2 बार छेड़खानी करो और 18% का धोखा दे रहा। खरीदते समय भी 18%, ठीक है, और बेचते समय में तो आपको पता होगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस क्या होता है, प्लस एक्स इंटू वाई 100, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सक्सेसिव। तो अब देख लीजिएगा, अब x की वैल्यू पहले कितना परसेंट कर रहा है, 18% का, और दूसरे नंबर भी कितना हो रहा है, 18% का क्या कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 प्लस 18, ठीक है, और ये 18 इंटू 18 बट्टे में क्या हो जाएगा 100। तो 18 कितना हो जाएगा 36 प्लस 18 का वर्ग होता है 324, ठीक। और ये देखिए 2 के बाद आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब 36 और 3 39 पॉइंट क्या हो जाएगा 24, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन इसमें लैंग्वेज जो समझ जाता, खरीदते और बेचते समय 2 टाइम क्या कर रहा था, वो 18% का, ठीक है, धोखाधड़ी कर रहा था। अब देखिए क्या है, 0 पॉइंट क्या है 63, ठीक है, और एक क्या है 10.5, और एक 2 दशमलव कितना है 1, और एक 4.20 का एलसीएम ज्ञात करना है। जब भी एलसीएम पॉइंटों में दिया हो तो एलसीएम ऊपर का निकालते हैं, ठीक है, और हर का निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। यदि पॉइंटों में संकेत दी गई हो तो इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब अब देखिए यहाँ पॉइंट है तो सबको सेम बनाएंगे, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा 63 बटे में क्या आएगा 100, क्योंकि पॉइंट हटाना है, ठीक है। दूसरी 105, यहाँ कितना आएगा 10, क्योंकि एक के बाद है। ये क्या है 21, एक देखिए दशमलव के बाद, एक के बाद दशमलव तो नीचे 10 आएगा, यहाँ 2 के बाद तो 100 आ जाएगा, और यहाँ 420, यहाँ भी 2 के बाद है तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसका तो आपको पता होगा, इसका निकालना है एलसीएम और इनका निकालना है क्या एचसीएफ। इतना मैंने शुरू में आपको बता दिया। तो यदि आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते तो कैसे निकालेंगे, यदि आप इसको देख पा रहे हो, ये क्या होता है शतनम कितना होता है 63, ठीक है, और ये क्या होता है बताइए 15 सत्ती कितना होता है 105, 5 छक्का 90, 15 सत्ती 105। ये क्या होता है बताइए 7 21, और ये क्या होगा 6 7 42, 6 7 42, ठीक है। तो यदि आप देख पा रहे होंगे, इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे, देखिए 7 7 7, तो मतलब यहाँ से 7 तो सब में कॉमन आना, ठीक है। यहाँ से क्या 9 सबसे बड़ा है। उसके बाद यदि आप देख पा रहे होंगे ये देखिए 70 को, ठीक है, 7 तो चला गया, अब बचा कितना 2 और 5, यानी 10 और बचा हुआ, तो 10 भी इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। 17 63, यानी 300 630 क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए 630। अब एचसीएफ अब सबसे छोटी 10 है तो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब 10 से काट देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 63, ठीक है। 63 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे स्पीड में सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन रहते हैं। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर जाइएगा और टेलीग्राम सर्च करके, ठीक, फेसबुक पर जाके क्या करना है कि आपको डीआर एग्जाम सर्च करना है, ठीक है। फेसबुक पर जाइए और डीआर एग्जाम सर्च करके वहाँ पर फेसबुक पेज और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बार और रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।